हम बात करने वाले हैं आपके 2 मंथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि टारगेट करेगा आपके CSIR नेट 2022 को। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि CSIR ने जस्ट अभी अपना नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि 29 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम लेने की बात की गई है। ऑल्दो अभी तक फॉर्म निकला नहीं है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फॉर्म बहुत ही जल्द निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इस 2 महीने का रेगुलेशन कैसे करें। तो क्योंकि अप्रॉक्स आपके पास 2 मंथ का टाइम है, तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर लीजिए। इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी 2 तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी। एक वो स्टूडेंट जो कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट जो अभी अभी जागे हैं और उनका ये मानना है कि वो भी ये अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उनके लिए तो सारी चीज़ें बेटर हैं। मैं ये भी उम्मीद करके चल रही हूँ कि उनका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और इसके अलावा क्योंकि आपके पास 2 मंथ का टाइम है, अगर इन केस आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैक्सिमम अपना पोर्शन कवर अप कर चुके हैं और आप बैठ के वेट कर रहे थे कि CSIR नेट का एग्जाम हो जाए, तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपना 2 मंथ पूरा का पूरा रिवीजन में निकाल देना चाहिए इन केस। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन अभी भी आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है, तो आपके पास जो 1 मंथ बाकी है अभी फिलहाल में, आप उस 1 मंथ को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू टॉपिक्स को टारगेट करें। सारे आपके पेंडिंग चीज़ें जो हैं या पेंडिंग टॉपिक, पेंडिंग काम जो आपके CSIR नेट से रिलेटेड हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी बाकी हैं, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर आपने अलग से कुछ क्वेश्चंस रखे थे जो कि अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो अभी का टाइम जो 1 मंथ का आपके पास मिलेगा उसमें आप ये पूरा पेंडिंग काम कंप्लीट कर सकते हैं। जो लास्ट 1 मंथ रहेगा, यानी जैन का मंथ या फिर एंड ऑफ दिसंबर में कह सकती हूँ, आफ्टर 20 दिसंबर आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। अब रिवीजन करने का तरीका भी अलग अलग हो गया। रिवीजन का जैसे कि मैंने एक तरीका बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके पिछले 2-3 महीने पहले से ही बैठे हैं, तो वो तो इस 2 महीने का इस्तेमाल पूरा रिवीजन करने में कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो कि अभी फिलहाल उनका पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, वो इस 1 मंथ में पेंडिंग काम अपने कवर करेंगे, यानी जो भी नए टॉपिक को टारगेट करना है। इसके बाद जो एंड ऑफ द दिसंबर मंथ होगा या फिर जैन मंथ होगा, उसको आप पूरा रिवीजन में लगा सकते हैं। रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आप मिनिमम बेसिस पे भी रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 राउंड करना चाहिए रिवीजन का। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम डिटेल रिवीजन करना चाहिए, यानी जिसमें कि आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर करोगे, यानी जितना आपने प्रिपरेशन टाइम में कवर किया था उतना ही सब कुछ जो है आप एक बार जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, डिटेल रिवीजन उस टाइम पे आपको करना चाहिए। इसके बाद आपको सेकेंड राउंड रिवीजन करना चाहिए। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को या लीस्ट कंसर्न टॉपिक को रिमूव करके ऐसे टॉपिक पे फोकस करना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज एंड आप कह सकते हो थोड़ा सा एवरेज से कम टॉपिक जहाँ पे इंक्लूड होते हैं। कहने का मीनिंग ये हो गया कि ऐसे टॉपिक जो आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं उसको हम लीस्ट कंसर्न टॉपिक में डालते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप जब फर्स्ट राउंड रिवीजन का करोगे तब आप इंक्लूड कीजिए, लेकिन जब सेकेंड राउंड चला रहे हो तो ऐसे टॉपिक को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, बिकॉज आप एक बार और रिवीजन कर चुके हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत उसका मतलब थोड़ा सा पॉलिशिंग हो चुका है आपका नॉलेज उसके बारे में। जो थर्ड राउंड आपका रिवीजन का जाएगा उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ एक एवरेज वाले को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप एवरेज वाले को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टॉपिक जिससे कि हर साल एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60 to 70 मार्क्स के पोर्शन वहां से पूछे ही जाते हैं। इनफैक्ट टीचिंग पाठशाला पे भी एक वीडियो अवेलेबल है 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में यानी हर अटेम्प्ट में आते हैं CSIR नेट के। आप चाहें तो उस वीडियो को टीचिंग पाठशाला पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, एज वेल एज आई बटन पे भी उसका मैं लिंक दे दूंगी। तो ये रही बात उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे और अब वो इस 2 महीने का यूटिलाइजेशन कैसे करें। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने 30 दिन, मिनिमम 30 दिन तो आपको देना ही होता है आपके CSIR नेट के रिवीजन को, क्योंकि एक राउंड रिवीजन का काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप चाहोगे कि एक राउंड रिवीजन का करने पे सब कुछ कवर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है और ना ही आपको याद रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि 3 राउंड करने के लिए, और बाकी जो ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे हैं उनका तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रेगुलेट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो बच्चे अभी जस्ट दे आर प्रिपेयरिंग देम सेल्फ कि यस हम भी इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो वो इस एग्जाम को कैसे टारगेट करें या कैसे ओवरऑल टॉपिक को या फिर सिलेबस का मेनली डीलिंग कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे
उनके लिए 2 से 3 सजेशन है मेरे लिए। सबसे पहले तो 2 मंथ में एग्जाम क्लियर करना मुश्किल होगा, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को आप एक ट्रायल अटेम्प्ट की तरह ले सकते हैं। एक ऐसा अटेम्प्ट जो कि आपको ये बताएगा कि आपकी मेमोरी पावर कैसे काम करेगी, आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, आपका एप्लीकेशन पावर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे काम करता है। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, जैसे मैंने कहा कि जो 30 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। आप उसको देखिए, उन सारी यूनिट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 महीने में बहुत आसान है उन यूनिट्स को प्रिपेयर करना। उससे आपके मोर देन 60 मार्क्स के जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप सिंसियर तरीके से उन सारे कंसेप्ट को डील करते हैं तो। इतना ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि जो भी टॉपिक आपने जस्ट अभी अपने एमएससी में पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी में वो टॉपिक है या सब्जेक्ट है जो सीएसआई नेट से भी क्लैश कर रहा है, तो उन सारे टॉपिक को या उन सारे सब्जेक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी ऑनगोइंग है और आप अभी अभी डिसाइड किए हैं कि आपको जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर होना है, तो सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग जैसी यूनिट्स हर एक बच्चे को पढ़ाई जाती है मास्टर में, तो आप सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग जैसी यूनिट को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो आपके मास्टर के सिलेबस में भी है और वो आपके सीएसआई नेट के सिलेबस में भी है। इस तरीके से क्या होता है, एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। आपके एमएससी का पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होता और साथ ही साथ आप सीएसआई नेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जहां से जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बट ये जो पीवाईक्यू वाला मतलब कि मेथड है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो डिफिकल्टी आपको बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ज़रूरी है कि थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेशियो प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। तो ये 3 सॉल्यूशन उन नए बच्चों के लिए हैं जो अभी अभी तैयारी शुरू करेंगे कि आप 30 to 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। आपके एमएससी और सीएसआई नेट में जो यूनिट सेम है उनको प्रिपेयर कर लीजिए। और थर्ड पॉइंट इज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, जितना हो सके उतने मैक्सिमम को आप कवर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप एग्जाम में एक अच्छा खासा मार्क्स अटेंड कर पाओगे, और मार्क्स अगर ऑब्टेन आप करते भी हो तो होगा ये कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करेगा कि अगर आप इससे अच्छा तैयारी करते हो तो आप इससे भी ज़्यादा बेटर मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि अगर आपको ट्रायल देना ही है तो बेटर है थोड़ा सा तो आप प्रिपेयर करके दे ही सकते हैं। तो ये 3 तरीके के सजेशन थे 3 टाइप के स्टूडेंट के लिए। एक वो जो सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे हैं, एक वो जो अभी ऑन गोइंग है, प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, और एक वो जो कि अब और उनको अभी अभी से ही जो है इसी टाइम से प्रिपरेशन शुरू करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सजेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।